यदि दोस्तों आपको एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 का टॉपर बनना है तो आपको दोस्तों एमपी बोर्ड का सिलेबस और ब्लूप्रिंट पता होना चाहिए। चाहे आप कक्षा 9वीं या कक्षा 10वीं या कक्षा 11वीं या कक्षा 12वीं किसी भी कक्षा के विद्यार्थी हों। फाइनली दोस्तों एमपी बोर्ड ने कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का सिलेबस और ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। तो दोस्तों आपको सिलेबस और ब्लूप्रिंट की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही एमपी बोर्ड का टॉपर बनने के लिए इसका उपयोग कैसे करना है यह भी इस वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। आपकी कक्षा का ब्लूप्रिंट आपको यह बताता है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का पेपर में आने वाला है। साथ ही सिलेबस से आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से चैप्टर आपके पेपर में आएंगे, कौन कौन से टॉपिक आपके पेपर में आने वाले हैं। और दोस्तों इस साल भी पिछले साल की तरह कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं यानी रिड्यूस हो गए हैं। तो दोस्तों रिड्यूस सिलेबस को कैसे पता लगाना है यह भी आगे मैं आपको बताऊंगा। सो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता देता हूं किस प्रकार से आपको ब्लूप्रिंट और सिलेबस की पीडीएफ अपने मोबाइल में डाउनलोड करनी है। तो एमपी बोर्ड का ब्लूप्रिंट और सिलेबस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको गूगल पर जाना है, सर्च करना है अनुराग साडी क्लासेस। सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी वेबसाइट मिलेगी, इसको आपको क्या है ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही दोस्तों आप इसे ओपन करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अभी तक दोस्तों आपने क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सत्र 2024-25 की कंप्लीट में आपकी तैयारी कराऊंगा। तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ओके आगे देखते हैं। तो आपको क्या है स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है, फिर यहाँ आपको क्या है लेवल्स का ऑप्शन दिखेगा। ओके लेवल्स के ऑप्शन में सबसे नीचे जाइएगा। ओके तो फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सिलेबस एज ब्लूप्रिंट 2024-25 पीडीएफ डाउनलोड एमपी बोर्ड। ये आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको दोस्तों क्या है क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोस्ट ओपन हो जाएगी। ओके जिस पर आपका लिखा हुआ है न्यू ब्लूप्रिंट्स रिड्यूस सिलेबस पीडीएफ डाउनलोड, इस पर आपको क्या है ओपन कर लीजिएगा। ओके फिर ओपन करेंगे तो इसमें आपको पूरा कंप्लीट जानकारी दी गई है कि सिलेबस और ब्लूप्रिंट के क्या फ़ायदे हैं। ओके जो कि मैंने आपको अभी वीडियो में समझाया था। ओके फिर आपको क्या है पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए जो पोस्टर आपको दिखेंगे इन पर आपको क्लिक कर दीजिएगा। ओके इसके बाद अगर आप ब्लूप्रिंट को डाउनलोड करना चाहते हैं ओके तो डाउनलोड के बटन पर आपको क्लिक करना है। जीमेल आईडी पूछेगा, कोई भी एक जीमेल आईडी सेलेक्ट करके आपको ओके कर देना है। तो आपके सामने क्या है ब्लूप्रिंट डाउनलोड हो जाएगा। ये अब थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि क्या है 50 MB का है और 150 से 200 पेज का हो गया, क्योंकि इसमें 9 से लेकर 12 तक का कंप्लीट ब्लूप्रिंट दिया हुआ है सभी सब्जेक्ट का। ओके तो ये ओपन हो रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से इसको आपको देखना है। इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके ये आपका ब्लूप्रिंट तो पहले आपको क्या है 9th का मिलेगा, फिर इसके बाद पूरा 9th के सभी सब्जेक्ट, फिर 10th के सभी सब्जेक्ट, फिर 11th के, इस प्रकार से आपको कंप्लीट मिलेगा। 133 पेज की ये पूरी पीडीएफ दी हुई है। ओके इस प्रकार से आपको डाउनलोड कर लेना है। चलिए बैक आते हैं। बैक आने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए फिर इसके नीचे जाएंगे तो फिर आपको क्या है सिलेबस का आपको मिल जाएगी पीडीएफ। ओके इसमें भी वही करना है, डाउनलोड में क्लिक करेंगे, जीमेल आईडी पूछेगा, कोई एक जीमेल आईडी सेलेक्ट करेंगे। ओके ओपन करेंगे तो आपके सामने क्या है कंप्लीट सिलेबस ओपन हो जाएगा। ओके थोड़ा टाइम लेगा तो आपको रुकना है, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ वो पीडीएफ है जो तो बहुत ही ज़्यादा लंबी है। ओके 9 से लेकर 12 तक का कंप्लीट सभी सब्जेक्ट का इसमें सिलेबस दिया हुआ है। ओके तो चलिए मैं आपको बताते देता हूँ, साथ ही मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको देखना है कि आपके कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, सभी आपको क्या है सिलेबस के आपको पता चल जाएगा। ये कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है। ओके ये आप देख सकते हैं, ये पूरा आपको कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। ओके चलिए मैं आपको ये आपका पूरा सिलेबस दिया हुआ है तो आप अपने सब्जेक्ट का सिलेबस देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिड्यूस सिलेबस कैसे आपको पता करना है। ओके तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे सामने जो अभी सिलेबस दिया हुआ है कक्षा 12वीं का केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का सिलेबस दिया हुआ है कंप्लीट। ओके तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पहला चैप्टर है ओके तो पहले चैप्टर क्या है आपके एनसीईआरटी बुक में जो पुरानी वाली बुक है उसमें आपके क्या है ठोसों की अवस्था, ठोस अवस्था वाला चैप्टर है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं वो चैप्टर है ही नहीं है, सीधे सेकंड चैप्टर आपका क्या है बिलियन वाला आ गया है। ओके तो इससे पता चलता है कि जो ठोस अवस्था वाला टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, सीधे बिलियन से स्टार्ट करेंगे। अब बिलियन वाले भी चैप्टर में भी कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो पूरे टॉपिक दिए हैं, बिलियनों के प्रकार, बिलियनों की सांद्रता पे व्यक्त करना। ओके ये पूरा आपको टॉपिक वाइज टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक वाइज टॉपिक यहाँ से तैयार करिएगा। ओके बहुत से टॉपिक हटा दी, कई बार क्या होता है कि चैप्टर तो आपका रहता है
लेकिन उससे क्या है कुछ टॉपिक हटा दिए जाते हैं। ओके, तो टॉपिक भी पढ़ लीजिएगा। ओके, मैथ में भी अक्सर ऐसा होता है कि क्या है बहुत से टॉपिक क्या है गायब कर दिए जाते हैं। ओके, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से बायोलॉजी में देखें तो बायोलॉजी में पहले चैप्टर हुआ करता था जीवों में जनन। तो जीवों में जनन ना होकर यहाँ पहला चैप्टर क्या है पुष्पी पातों में लैंगिक प्रजनन। तो यहाँ दूसरे चैप्टर से स्टार्ट कर दिया है। पहला चैप्टर यानी जो जीवों में जनन है वो है नहीं है, मतलब इसमें सिलेबस में नहीं है, मतलब वो आपका क्या है रिड्यूस हो चुका है। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं। बाकी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। इसकी PDF आप धर लीजिएगा अपने मोबाइल में या क्या है प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिएगा। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे किस प्रकार से आपको ब्लूप्रिंट और क्या है सिलेबस की PDF डाउनलोड करनी है। ओके, और कोई भी दोस्तों डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।